Good morning, students. In our previous class, we have seen our first chapter of Science 1, Laws of Motion. इसके पूर्व हमने जो भाग देखा उसमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस देखा है। उसके बाद हमने स्पीड एंड वेलोसिटी देखी। यहाँ पे हमने स्पीड एंड वेलोसिटी में हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन देखी, स्पीड की डेफिनेशन देखी, डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर हमने एक उदाहरण द्वारा इसको समझा। फिर स्पीड और वेलोसिटी का डायरेक्शन पर कैसे असर होता है इसका भी उदाहरण हमने यहाँ पे देखा हुआ है। फिर हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देखा। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको अंतर बताया था। सतत चलने वाली वेलोसिटी जिसमें कोई बदलाव नहीं होता उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको कहेंगे जिसकी स्पीड और डायरेक्शन में बदल हो रहा है। जो नहीं बदल रहा वो यूनिफॉर्म है और जो बदलता हुआ चल रहा है उसको नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे। आज हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है। एक घसरन पार्टी आपने देखा होगा, बचपन में हम लोग बहुत बार खेलते थे। ऊपर से सीढ़ियों से चलना और धड़ाल से उतरना। ये उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि हमने वहाँ पे बॉल छोड़ा, ये घसरन पार्टी से मैंने ऊपर से बॉल छोड़ा, तो सबसे पहले तो वो बॉल आहिस्ता आहिस्ता जाएगा और अचानक से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। आपने भी देखा होगा, याद है आपको। तो इस पे आप भी बैठकर उतरे हुए हैं, बहुत मज़ा आता है ना। तो वहाँ पे हमने बॉल छोड़ा है, वैसे ही इसमें एक उदाहरण बताया। टेक अ 1 मीटर लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब एंड कट इन लेंथवाइज इनटू 2 होल्स। उसको एक मतलब एक कोई पाइप लेना है, उसको उसके 2 टुकड़े करने हैं। बीच में से जो पाइप का आधा टुकड़ा रहेगा उसमें से हमें एक बॉल लेकर उसमें से छोड़ना है, और छोड़ते समय हमने उसकी वेलोसिटी, मतलब वो कौन सी स्पीड से जा रहा है वो चेक करना है। इज इट वेलोसिटी सेम एट ऑल पॉइंट? क्या ये वेलोसिटी सेम रहेगी एक सभी जगह पे? नहीं, वेलोसिटी सबसे पहले छोड़ते समय कम रहेगी, और जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही वो ग्राउंड को छुएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एकदम जीरो। ऑब्जर्व हाउ द वेलोसिटी चेंजेस एट इट मूव फ्रॉम टॉप। मतलब वेलोसिटी चेक करिए जैसे जैसे वो चेंज हो रही है ऊपर से नीचे आते समय, और थ्रू द मिडल एंड एट द बॉटम एंड टू द बॉटम। एक्सेलरेशन में हम लोग इसकी परिभाषा सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इसमें एक परिभाषा आपको दी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी में किए हुए बदलाव को एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी, हमने देखा था, द डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन चेंजेस पर यूनिट टाइम। मतलब एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, एक ही दिशा में किया गया विस्थापन उचित समय पर यदि गिना जाए, उसको डिवाइड करके भाग देकर, तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी में जो बदलाव होते हैं उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम। मतलब वेलोसिटी में किए गए बदलाव को हम लोग टाइम, मतलब दिए गए समय अनुसार चेक करेंगे, उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी इज यू, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब घसरण पट्टी की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे सबसे पहले जब हमने बॉल छोड़ा, बॉल छोड़ते समय की वेलोसिटी को हम लोग यू कहेंगे। इन टाइम टी, मतलब कोई तो भी एक समय हुआ होगा, मान के चलते हैं 1 सेकंड हुआ था या 2 सेकंड हुए थे। इट चेंजेस टू द फाइनल वेलोसिटी। और जब वो फाइनल वेलोसिटी में जीरो होने के पहले, जब वो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी में था, है ना, मान लीजिए कि 5 सेकंड या 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो u यानी कि शुरुआती वेलोसिटी और v यानी कि फाइनल, जीरो मतलब रुकने के पहले वाली वेलोसिटी, वो हम लोग लेकर चलते हैं v और u, और दिया गया समय यानी कि t।
तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो जीरो आने के पहले वाली सबसे ज़्यादा वेलोसिटी थी रुकने के पहले वाली, और उसको घटाना है। फाइनल वेलोसिटी लिख लेंगे, मान लीजिए कि 10 मीटर थी और इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर थी, बटे टाइम अपॉन टाइम। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, v माइनस यू अपॉन टी। इट इज़ अ फार्मूला रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स change in velocity upon time. If the velocity of an object changes during a certain time period, then it is said to have accelerated motion. यदि किसी पिंड का दिए गए टाइम के समय के अनुसार वेलोसिटी में बदलाव पाया जाता है तो उसे एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, त्वरणीय गति कहेंगे। An object in motion can have two type of acceleration. If the velocity changes by equal amount in equal time interval, the object is said to be in uniform acceleration. If the velocity changes by unequal amounts in equal time intervals, the object is said to be non-uniform acceleration. जैसे कि इसके पूर्व हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखी थी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखी थी, उसी तरह से यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया गया है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया गया है। यदि वेलोसिटी में बदलाव होते हैं परंतु समय हर बार एक जैसा होता है, मतलब इक्वल समय में, मतलब 5 सेकंड में उसमें 10 का बदलाव हुआ, 10 सेकंड में 20 का बदलाव हुआ, 30 सेकंड में 15 सेकंड में 30 का बदलाव हुआ। इस तरह से यदि वो इक्वल टाइम इंटरवल में बदल रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। परंतु यदि उसकी वेलोसिटी समय समय पर बदल रही है, मतलब शुरुआत तो बराबर हुई थी पर बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फिर और कम हो गई, फिर और ज़्यादा बढ़ गई, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। मतलब वेलोसिटी में अनिश्चित बदलाव को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे और वेलोसिटी में सीमित बदलाव को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। फिर हम लोग देखते हैं पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। बहुत ही आसान है। यदि वेलोसिटी किसी पिंड की, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, मतलब जब हमने घसरण पट्टी से हमारे बॉल को छोड़ा था, वो बॉल छोड़ते समय की जो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ी थी, है ना, जीरो आने के पहले, जो मतलब रुकने के पहले जब बढ़ी थी, तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। जब बॉल छोड़ने के बाद वो बढ़ गई थी और आखिरी बढ़ी हुई वेलोसिटी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, इसको हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। जब हमने बॉल को छोड़ रहे थे, या फिर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, यदि मान के चलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, मतलब हम लोग छोड़ने के पूर्व ही वो बहुत कम तरीके से बढ़ रही है, मतलब कम हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसमें हमको निगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस मीन्स इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस देन इट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, मतलब यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बिल्कुल भी नहीं बदल रही है तो उसको जीरो एक्सेलरेशन कहेंगे, है ना। जैसे वो घसरण पट्टी से आखिरी में रुक गया था और रुकने के बाद जब से वेलोसिटी जिस वेलोसिटी को चलकर आया था वो अचानक से स्टॉप हो गई, रुक गई, उसको हम लोग जीरो एक्सेलरेशन कहेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था समतल गति। समतल गति में हम लोग देखेंगे कि एक यहाँ पे एक आलेख बनाकर आपको दिखाया गया है। इस आलेख में टाइम एक्स एक्सिस पर लिखा हुआ है जो बराबर 10 सेकंड से बढ़ रहा है। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेकंड हमने लिखा हुआ है, और वाई एक्सिस पर यहाँ पर डिस्टेंस इन मीटर दिया गया है जो कि बराबर 20 मीटर से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे 0 मीटर के बाद 20 मीटर के अंतर पर हमने इन संख्याओं को लिखा हुआ है, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर।
और एक्स एक्सिस पर जिन संख्याओं को हमने लिखा है वो 10-10 सेकंड के अंतर पे लिखा है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, है ना, आपको दिख रहा है। तो जैसे ये ग्राफ की अगर हम लोग इन संख्याओं की यदि हम लोग बात करते हैं तो 0 पर 0 ग्राफ सेट था। 10 सेकंड होने के बाद यहाँ पे हमको 15 मीटर पर एक डॉट करके डिनोट करना है ना, ग्राफ पर 10, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर 10 नंबर पे हमने वाई एक्सिस पर जहाँ पे 15 डिस्टेंस होता है, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, इस तरह से 10 के बाद ये 5 मीटर का अंतर लेते हुए हमने यहाँ पे डॉट किया। फिर 20 सेकंड पर हमने 30 का अंतर लिया है। फिर 30 सेकंड पर हमने 45 का डिस्टेंस का अंतर लिया है। फिर 40 सेकंड पर हमने 60 सेकंड का अंतर लिया है। 50 पर हमने 75 लिया है। 70 पे हमने 60 पर हमने 90 लिया है और 70 पे हमने 105 का अंतर लिया हुआ है। ऐसे डॉट करने के बाद मैंने यहाँ पे स्केल का उपयोग करके इन सभी पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश की। तो ये वो एक्स और वाई एक्सिस के मध्य वाले बिंदु से सीधी जा रही है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, इस तरह से वो पॉइंट्स को लेकर सीधी जाएंगी। तो ये जो ग्राफ हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये ग्राफ हमको यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिख रहा है ना। यहाँ पे स्केल में हम लोग ने 1 सेंटीमीटर पे 10 सेकेंड लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर्स लिखा हुआ है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब हम लोग सामने चलते हैं। यहाँ पे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ है। इसी तरह से हमने एक स्केल यहाँ पे ली। एक स्केल लेने के बाद हमने एक एक्सिस यहाँ पे बनाया, वाई एक्सिस यहाँ पे बनाया, है ना। यहाँ पे हमने यहाँ पे इनके नाम भी लिख लिए। ये मानकर चलते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये मानकर चलते हैं हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने जैसे कि इसके पूर्व देखा था टाइम डिस्टेंस लिखे थे। डिस्टेंस हमने 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड इस तरह से लिखा हुआ है। और वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिया है जिसको हम लोग मीटर में मेज़र किया है। 10 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 40, 50 और 60 मीटर्स का डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस पर लिया। अब इसको ग्राफ को बनाना शुरू करते हैं। जो एक टेबल दिया है ना आपको, इस टेबल के अनुसार हमने ये ग्राफ को बनाया। 5 सेकंड पर हमने 7 सेकंड, मतलब हर एक लाइन को हम लोगों ने मेजर करके यहाँ पे 7 सेकंड अंतर लिया। फिर 10 सेकंड पर हमको 12 मीटर अंतर पार करते हुए दिख रहा है यहाँ पे। 15 सेकंड पर हमने 20 मीटर अंतर पार किया। 20 सेकंड पर हमने 30 मीटर अंतर पार किया। 25 सेकंड पर हमने 41 मीटर अंतर पार किया। 30 सेकंड पर हमने 50 मीटर अंतर पार किया और 35 सेकंड पे हमने 58 अंतर पार किया हुआ है। इस तरह से इसको डिनोट किया हुआ है और ये बनाया मैंने। ये पॉइंट्स मिलने के बाद मैंने जब स्केल का यूज़ किया तो स्केल को रखने के बाद हमको यहाँ पे सीधी लाइन नहीं मिल रही थी। देखिए ये पॉइंट्स इधर उधर भटक रहे हैं, है ना। यदि मैंने सीधे जोड़ने के बाद बात भी की तो ये 0 सेंटर पॉइंट से नहीं जा रहा है। जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस का मध्य बिंदु मिल रहा है आपको यहाँ पे 0 करके हमने जिसको डिनोट किया है ना, वहाँ से ये लाइन नहीं जा रही है। तो मैंने इसको जो भी कोई 3 बिंदु मिल रहे हैं उनको ज्वाइन करके दिखाने की कोशिश की। तो जब इस तरह से हमको पॉइंट्स मिलेंगे जो कि सीधे समतल दिशा में नहीं जाते हैं, इनको हम लोग जो गति हमको यहाँ पे मिल रही है, इस गति को डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म यानी कि असमतल गति। इसके उपरांत हम लोग ने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे आपको उसी तरह से एक आलेख दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ली है जिसको हमने किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है और टाइम समय यहाँ पे हमने लिया है आवर्स में। यदि ये जो ग्राफ है आपको यहाँ पे ये बताता है कि एक्स एक्सिस का 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 आवर है और वाई एक्सिस का 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस है। मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर पर अंतर ये पार कर रही है। ये इसमें कोई ट्रेन का उदाहरण दिया गया है स्टूडेंट्स आपको। अ ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई एक ट्रेन है जो एकदम से शुरू होते हुए डायरेक्ट 60
किलोमीटर पर आवर पर नहीं पहुंची। कुछ अंतर के बाद वो 60 किलोमीटर पर अंतर पर पहुंची है और लगातार 5 घंटे जब चली वो, तो एक ही स्पीड से चल रही थी। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई टू व्हीलर में या स्कूटर में बैठे हुए हैं, तो हमारे पिताजी जो हैं वो एक समान गति से गाड़ी चलाते हैं, तो वो स्पीड कभी बढ़ती नहीं या कम भी नहीं होती, एक समान गति से चलती है। उसी तरह से ये ट्रेन भी चली है, 5 घंटे तक वो एक ही स्पीड से चली है। तो जब इस ग्राफ को हमने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर, एक घंटे में भी 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, दूसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तीसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, चौथे घंटे में, पाँचवें घंटे में, तरह से जैसे चली, तो उस तरह से हमको एक सीधा ग्राफ मिला है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ कहेंगे। ठीक है, हम लोग अब सामने चलते हैं जहाँ पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखेंगे। जहाँ पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात करते हैं, तो हमको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि कभी स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी। कभी 50 की स्पीड से बीच में ट्रेन हो गई थी, फिर 70 की स्पीड से बढ़ गई थी, तो इसमें इस तरह का ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। अब हम लोग सामने चलते हैं, यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिख रहा है। एक्सेलरेशन के हिसाब से, मतलब त्वरण के हिसाब से, एक टेबल यहाँ पे दिख रहा है आपको। टाइम लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पर सेकंड में, जैसे यहाँ पे 0, 5, 10, 15 इसी तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमको वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड दिख रहा है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि हम लोग देखें, बहुत ध्यान से देखें, तो एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर स्केल में 5 सेकंड का अंतर पार किया गया है। हाँ, और इसी तरह से ये अंतर बराबर 5 सेकंड से बढ़ता हुआ दिख रहा है हमको। और वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर यानी कि 8 मीटर पर सेकंड का अंतर पार किया गया है। ये वेलोसिटी, वाई एक्सिस वेलोसिटी डिक्लेयर कर रहा है, और एक्स एक्सिस टाइम शो कर रहा है, टाइम इन सेकंड शो कर रहा है, और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड शो कर रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows that velocity changes by equal amount in equal interval। जैसे देखिए, बराबर 5 सेकंड पे ये जो टाइम इंटरवल आपको शो कर रहा है, ये बिंदु आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है ना, डॉट, ये बराबर सीमित अंतर पार कर रहा है। ठीक 8 मीटर पर सेकंड में 10 सेकंड होने के बाद बराबर उसका डबल, मतलब 16 मीटर पर सेकंड उसने अंतर पार किया था, कि स्पीड से वो चल रहा था, है ना। जैसे कि ये 15 सेकंड पर वो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, कोई भी एक पिंड की वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो 24 मीटर पर सेकंड थी, बराबर 8 के अंतर से वो बढ़ता जा रहा है। 20 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 32 मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पे दिख रही है ना। इस तरह से वो पॉइंट 1 बाय 1 बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल बिंदु से, एक्स और वाई एक्सिस के मध्य बिंदु से ये पार करता हुआ हमको दिख रहा है यहाँ पे, ओ सेंटर से, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता है कि वेलोसिटी बदल रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। और हाउ मच डज द वेलोसिटी चेंज एवरी 5 मिनट्स, हर 5 मिनट में 5 मिनट, यहाँ पे तो 5 सेकंड दिए, ठीक है, 5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और यहाँ पे एक थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बराबर 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है। और ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। हर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की अगर बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एकदम से स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। For non-uniformly accelerated motion, the velocity time graph may have any shape depending on how the acceleration changes with time। अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, वो कुछ अदला बदला हुआ सा दिखेगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, है ना, पॉइंट्स एक दूसरे से नहीं मिलते, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में सभी पॉइंट्स हम लोग को मिल रहे हैं। यही उदाहरण से हम लोग कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की डायग्राम है, ये ग्राफ है। फ्रॉम द ग्राफ इन फिगर 1.8 वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिटवीन 10 एंड 20 सेकंड। तो एक कार है, वो 10 सेकंड में और 20 सेकंड में कितना अंतर पार किया है,
इन केस ऑफ ट्रेन का एक उदाहरण हमने इसके पहले देखा था ना, उसके कंपैरिजन में कार का उदाहरण हमको यहाँ पे दिया गया है। तो फॉर द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार, एक 10 सेकंड और 20 सेकंड पर जितनी वेलोसिटी थी उनकी एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट की गई है। जैसे देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 32 20 सेकंड पर इसने 32 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पार की थी और 10 सेकंड पर इसने 16 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पार की है ना। तो ये 32 प्लस 16 दोनों वेलोसिटीज़ को जोड़कर वेलोसिटी औसत निकालनी है तो बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी मिल रही है 24 मीटर पर सेकंड। अब ये 24 मीटर पर सेकंड को हम लोग डिस्टेंस कितना कवर हुआ है यहाँ पे 10 सेकंड है ना। देखिए आप लोग यहाँ पे 10 और 15 और 20 में से 10 गए, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है यहाँ पे, समय कितना लगा हुआ है यहाँ पे 10 सेकंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस कवर का फॉर्मूला क्या दिया है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी क्रॉस कवर इनटू टाइम। तो 24 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम इज इक्वल टू 240 मीटर। आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपको कवर होते हुए दिख रहा है ना। तो ये ए से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है हमने ये फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है ना। वेलोसिटी का यूज़ करके और समय से मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ पे डिस्टेंस मिला हुआ है। चेक दैट सिमिलर टू द एग्जांपल ऑफ अ ट्रेन द डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल ABCD। देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेंगल यहाँ पे दिख रहा है ABC और D। क्या ये एरिया भी 240 मीटर आ सकता है? और यदि हम लोग ट्रेन का उदाहरण लेंगे तो ट्रेन में एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD में आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है यहाँ पे और एक रेक्टेंगल मिल रहा है। तो ये एक कोई क्वाड्रिलेटरल हम लोग कंसिडर करते हैं, कोई आयत हम लोग लेकर चलते हैं। तो AECD एरिया, इसको जोड़ने के लिए, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECD प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ये दोनों को जोड़ने के बाद हमको टोटल एरिया यहाँ पे मिल रहा है। टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये कैलकुलेट करके देखते हैं, जरूर देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। तो जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि हम लोग बहुत ध्यान से इस आकृति को देखते हैं, है ना, तो यहाँ पे लेंथ आपको कितनी मिल रही है 10 सेकंड और ब्रेड कितनी मिल रही है 16 मीटर, है ना। तो यहाँ पे हमने लिया है 16 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि हम लोग ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में बेस कितना है आपको मिल रहा है यहाँ पे बेस 10 सेकंड और हाइट कितनी है यहाँ पे दिख रहा है आपको BE, हाइट कितनी है 16 मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पे 10 हाफ इंटू 10 इंटू 16 किया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में ब्रैकेट करके हमने ये फार्मूला लिख लिया है 16 इंटू 10 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल में ब्रैकेट करके हमने फार्मूला लिख लिया है 1/2 इंटू 10 इंटू 16। तो 60 इंटू 10 आपको पता है आंसर आएगा 160 प्लस 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आता है। तो बची संख्या 16 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, 160 प्लस 80 यानी कि 240 मीटर एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया है। देखिए आपको ध्यान से दिखेगा यहाँ पे हमने 240 मीटर कैलकुलेट किया था एरिया, और क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करने के बाद भी हमको उतना ही एरिया मिल रहा है। यानी कि 2 तरीके से हम लोग इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ग्राफ आपको यहाँ पे मिल रहा था उस ग्राफ को एरिया के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके देखा तो हमको यहाँ पे ये जो एरिया है ये कैलकुलेट करके मिली है 240 मीटर,
है ना। तो इसलिए आप लोग को जितना आज मैंने पढ़ा है, टुडे वी हैव वॉट एवर द टॉपिक वी हैव सीन, प्लीज़ कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। आपको जहाँ तक ये वीडियो समझ में आया है, यदि नहीं समझ में आया तो ये वीडियो आप लोग डाउनलोड करके दोबारा देख सकते हैं, है ना। मैंने जो भी पढ़ा है अच्छे से समझिए, पढ़ लीजिए बार बार, वो वीडियो को देखिए। यदि नहीं समझता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।